नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। वैलेंटाइन वीक चल रहा है। इस वीक में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि स्कैम की भी बरसात हो रही है। रिसर्च की माने तो स्कैमर्स एआई जनरेटेड फेक प्रोफाइल्स, रोमांस स्कैम और दूसरे एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी मदद से स्कैमर्स ऑनलाइन पार्टनर तलाश रहे लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। सिर्फ पार्टनर तलाश रहे लोग ही नहीं बल्कि ऑनलाइन गिफ्ट ढूंढने वालों को भी स्कैमर्स टारगेट कर रहे हैं। इन्हीं सब के चलते बीते कुछ दिनों से फ्रॉड के मामलों में इजाफा हुआ है। तो इस तरह के स्कैम का शिकार कोई भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हाल फिलहाल में अगर किसी से ऑनलाइन दोस्ती हुई है तो उसके भेजे गए लिंक पर क्लिक ना करें। अगर किसी फोटो पर आपको शक होता है तो रिवर्स सर्च जरूर करें। किसी भी प्रोफाइल या शख्स पर शक होता है तो आप अपने दोस्तों से इस बारे में बात करें और रिसर्च करें और फिलहाल उस शख्स से दूरी बनाकर रखें। किसानों को दिल्ली में एंटर करने से रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और किसान नेताओं के बीच में देर रात तक सोमवार को मीटिंग चली, लेकिन जो मीटिंग में बात थी वो एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी पे आकर अटक गई। यहाँ पे एमएसपी की मिनिमम गारंटी की डिमांड की जा रही है, जिस पे बात आकर अटक गई है। और इसके बाद अगर हम बात करें फिलहाल तो दिल्ली को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। दिल्ली के जो भी बॉर्डर्स है उनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया। इसके अलावा दिल्ली के कुछ मेट्रो स्टेशन के एक या उससे ज्यादा जो गेट है उनको बंद कर दिया गया है। इनमें जिन मेट्रो स्टेशन के गेट बंद किए गए हैं उसमें राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, पटेल चौक, उद्योग भवन, जनपद और बाराखंबा मेट्रो स्टेशन के एक या एक से ज्यादा गेट जो है उनको बंद कर दिया गया है। फिलहाल इन मेट्रो स्टेशन में एंट्री अभी अलाउड है। अगर आप भी कम खर्च में एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतर मौका है। जी हां, देश की बड़ी ऑटो कंपनी टाटा ने ग्राहकों को तोहफा देते हुए ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दाम घटाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक दाम 1,20,000 रुपए तक घटा दिए हैं। टाटा ईवी ने नेक्सॉन ईवी के दाम 1.20 लाख रुपए तक घटा दिए हैं। वहीं टियागो ईवी के दाम 70,000 रुपए तक घटा दिए गए हैं। इस कीमत में कटौती के बारे में बोलते हुए टीपीईएम टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के चीफ कमर्शियल ऑफिसर विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि बैटरी की लागत ईवी की कुल लागत का एक बड़ा हिस्सा है। हाल ही के दिनों में बैटरी सेल की कीमतों में कमी आई है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है ताकि ग्राहकों को इसका फायदा मिल सके। ईवी सेल्स में अच्छी ग्रोथ जारी है। यह हमारी कुल सेल्स में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला सेगमेंट है। कैलेंडर ईयर 2023 में पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री ने 8% ग्रोथ दर्ज की है। वहीं ईवी में 90% की ग्रोथ आई है। सेल्स में ग्रोथ मौजूदा कैलेंडर ईयर 2024 में भी जारी रहने की उम्मीद है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री के जो स्टॉक है उसमें आज 1.89% की ग्रोथ देखी गई, जिसके बाद कंपनी का जो स्टॉक है उसने पिछले 52 सप्ताह का सबसे ज्यादा टॉप लेवल जो है उसको अचीव कर लिया है। और इसी ग्रोथ के वजह से कंपनी की जो ओवरऑल मार्केट कैपिटल है वो 20 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है। आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्री ने ये 20 लाख करोड़ रुपए की जो मार्केट कैपिटल वैल्यू को टच किया है। ऐसा करने के बाद कंपनी भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई जिसने ये 20 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल अचीव किया है। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने JEE मेन सेशन 1 के रिजल्ट्स को अनाउंस कर दिया है। अगर आप अपने रिजल्ट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप JEE.main.NTA.nic पर जाकर JEE मेन रिजल्ट्स लिंक पर क्लिक करें और उसके बाद अपनी डिटेल्स फिल करके आप अपने फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि JEE मेन सेशन 2 के रजिस्ट्रेशन विंडो को भी ओपन कर दिया गया है। सेशन 2 के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो लास्ट डेट दी गई है वो 2 मार्च दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट सेशन 2 के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो आपकी स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट पे जाके अपनी डिटेल्स फिल करके आप अपने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आज किसानों की दिल्ली चलो मार्च की वजह से सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान पुलिस के बीच झड़प भी हो गई है। दिल्ली कूच की जिद में जुटे किसानों पर काबू पाने के लिए लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया है। इस बीच शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान सीमेंट और बैरिकेड हटा रहे हैं। किसान उग्र हो चुके हैं। उन्होंने बॉर्डर पर बने एक ओवरब्रिज की रेलिंग को भी तोड़ दिया। बता दें कि देर रात तक केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच बैठक चली थी। सरकार ने आंदोलन पर अड़े अन्नदाताओं को समझाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन 5 घंटे से ज्यादा चली बैठक भी बेनतीजा रही। उसके बाद किसान नेताओं ने आर पार की जंग का ऐलान करते हुए कह दिया कि दिल्ली कूच होकर रहेगा। गाजीपुर, सिंघू, संभू, टिकरी समेत सभी बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि किसानों की आड़ में उपद्रवियों ने अगर कानून व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी। आज से 8 महीने पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी हुई थी।
और कल यानी कि 14 फरवरी को हाई कोर्ट में बी सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका की सुनवाई की जाएगी। की सुनवाई हाई कोर्ट के जज आनंद वेंकटेश करेंगे। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के 8 महीने बाद भी वी सेंथिल बालाजी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था, जिसकी आलोचना खुद जज आनंद वेंकटेश ने भी की थी। लेकिन अब 8 महीने बाद वी सेंथिल बालाजी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अब इनका इस्तीफा जो है वो राज्यपाल को भेजा जाएगा। महंगाई ने लोगों की रसोई का बजट और खाने के जायके को फिर से बिगाड़ना शुरू कर दिया है। बाजार में लहसुन के दाम इस हद तक बढ़ गए हैं कि काजू के दामों को टक्कर दे रहे हैं। लहसुन के दाम 600 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचे हैं। जी हां, इस पर व्यापारियों का कहना है कि लहसुन थोक के भाव में भी करीब 421 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। इस वजह से रिटेल मार्केट में इसकी कीमत 600 रुपए के पार हो चुकी है। मौसम की मार के चलते काफी फसल खराब हुई, जिसके कारण लहसुन के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बाजार में लहसुन की आवक बढ़ जाएगी, जिससे कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी देश के राज्यों से लहसुन की आवक नहीं होने से महंगे दामों पर इन्हें मंडी में बेचा जा रहा है, जिसके चलते देश के ज्यादातर हिस्सों में लहसुन की कीमत में तेजी आई है। और फिलहाल जानकारी के मुताबिक 10 मार्च तक मंडी में लहसुन के दामों में कमी होने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि भारत में ही नहीं बल्कि चीन, तुर्की समेत अन्य देशों में भी लहसुन के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर ईशान किशन और राइट हैंड बैट्समैन श्रेयस अय्यर को लेकर बीसीसीआई काफी ज्यादा सख्त हो गया। आपको बता दें कि बीसीसीआई ने दोनों ही प्लेयर्स को रणजी खेलने की सख्त एडवाइस दी है। साथ ही दोनों प्लेयर को अच्छी फॉर्म में वापस आने के लिए भी कहा है। इन दोनों ही प्लेयर्स को टीम में तभी लिया जाएगा जब ये अपनी अच्छी फॉर्म में वापस आ जाएंगे। 16 फरवरी 2024 से रणजी का नेक्स्ट राउंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और बीसीसीआई ने दोनों ही प्लेयर को अपनी अपनी टीम से नेक्स्ट राउंड में खेलने के लिए एडवाइस दी है। बीसीसीआई ने इन दोनों ही प्लेयर के अगेंस्ट ये डिसीजन तब लिया है जब ईशान किशन जैसे बड़े प्लेयर रणजी ट्रॉफी को छोड़ के आईपीएल की तैयारी में जुट गए हैं। बाजार में दिखी हरियाली। निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी 127.20 अंकों की मजबूती के साथ 21,743 के ऊपर जाके बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स में भी करीबन 482 पॉइंट्स की मजबूती देखने को मिली और आज सेंसेक्स 71,555 के लेवल पर क्लोज हुआ। आज के टॉप गेनर्स की बात करें तो कोल इंडिया आज का टॉप गेनर रहा, तो वहीं हिंडाल्को आज का टॉप लूजर बना।